सर, पंजाब बार कौंसल्स के इलेक्शंस हुए हैं और उन इलेक्शंस पे कैसी कारकर्दगी रही आईएलएफ की और प्रोफेशनल ग्रुप की? जी, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी रही। जो बर्बरियत है, जिस तरह से रियासत हावी होने की कोशिश कर रही है हर जमहूरी अमल पर इस मुल्क में, उनकी ये कोशिश होती है कि डरा कर, लालच देकर, धौंस से अपनी अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लो, और फिर भी अगर मर्ज़ी ना चले तो फॉर्म 45 और 47 का जो मामला है वो आपके सामने है कि रिज़ल्ट ही तब्दील कर दो। इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ जिस तरह पाकिस्तान के हुयूर वकला खड़े हुए हैं, जिस तरह उन्होंने वोट डाला है, इस वक्त आईएलएफ और प्रोफेशनल ग्रुप आप देखेंगे कि पंजाब बार में भी और सिंध में भी सबसे बड़ा ग्रुप बन के सामने आया है। तो ये बहुत मैं समझता हूँ खुशाइंद एक बात है। जो अब इरादे हैं इरादा साज़ों के इस मुल्क के हवाले से, इस मुल्क के आइन और कानून के हवाले से, 27वीं तरमीम के हवाले से, वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। वो इस मुल्क को तारीकियों में धकेलेंगे और वकला का फ़र्ज़ बन गया है कि उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करें, हर अव्वल दस्ता बनकर सामने आएँ। तो इंशाअल्लाह ये इलेक्शन बुनियाद डालेगा इस मज़ाहमत की। सर, 27वीं तरमीम के निकात तो सामने आ गए हैं, पीटीआई का उस पर क्या रद्द-ए-अमल है? हम कुल्ली रद्द करते हैं, हम इस असम्बली के इस्तेहकाक को रद्द करते हैं। ये फॉर्म 47 की असम्बली है, ये अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं है, इसको कोई हक नहीं है आइन में तरमीम करने का। और जो तरामीम सामने आई हैं, जिनका जिक्र हुआ है, वो इतनी खौफनाक हैं, आइन की रूह बिल्कुल मस्क हो जाती है इन तरामीम के बाद। बताइएगा क्या क्या? देखिए, ये कहना कि इंतज़ामिया के अफसरान को आप जज मुकर्रर कर सकते हैं, ये अंग्रेज़ के दौर की एक इंतहाई मकरूह एक रिवायत थी, जिसको 73 के आइन ने ख़त्म किया। 73 के आइन ने यह कहा कि अदालती अमल जो है, अदालतें जो हैं वो इंतज़ामिया से अलहदा होंगी, वो आज़ाद होंगी। तो ये तरमीम अदालतों को एक दफ़ा फिर महकूम करने जा रही है। इस तरमीम में यह कहा जा रहा है कि जो अफसरान हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, कमिश्नर हो, वो आपकी और मेरी ज़िंदगी जान माल के फ़ैसले कर सकेंगे। तो हम इसको कुल्ली रद्द करते हैं। पाकिस्तान के हर ज़ी शऊर को इसको रद्द करना होगा। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि सूबों का जो हक है, जो विफाक टैक्स इकट्ठा करता है, उसमें सूबों का एक हक है जो 18वीं तरमीम ने मुतय्यन किया था, उस हक में कटौती की जा रही है। यह कहा जा रहा है इसके साथ साथ कि जो बुनियादी हुकूक हैं जो आइन ने हमें दिए हैं, जिनका जामिन आइन का आर्टिकल 8 है, उसमें तरमीम की जा रही है। बुनियादी हुकूक के लिए जो हम हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाने के हमारे हक को महदूद किया जा रहा है। तो इतना कुछ इस तरमीम में सामने आ रहा है, जिसके बाद इस मुल्क में आइन, कानून, बुनियादी हुकूक, सूबाई खुद मुख्तारी, फेडरलिज्म जिसको हम कहते हैं, वफाकी एक मुमलिकत, ये तमाम तसव्वुरात जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। सर, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी हमेशा सूबों के हक के लिए बात करती रही है, तो क्या वो इस तरमीम पर मान जाएगी? बिल्कुल मान जाएगी। देखिए, पीपल्स पार्टी का आइन और कानून के साथ रिश्ता एक इंतहाई मसनूई किस्म का रिश्ता है। उनको सिर्फ ये डर है कि हमसे ये एजुकेशन या पॉपुलेशन प्लानिंग ना छीन ले, क्योंकि वहाँ जो पैसा खर्च होता है उन्हें दिलचस्पी उस पैसे में है कि उस पैसे का जो खर्च है उनके हाथ में रहे। इसके अलावा वो किसी चीज़ पर आप देखेंगे कोई चू भी नहीं करेंगे। आजकल पीटीआई के साबिक जो ओहदेदारान हैं, जो रहनुमा वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे। आप पर बड़ी तनकीद हो रही है कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह करना चाहिए था। नहीं, कोई तनकीद नहीं हो रही। कल खान साहब ने बड़ी भरपूर अपने एतमाद का इजहार किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हम खड़े हुए हैं, हम आइन कानून के लिए खड़े हुए हैं। देखिए, जो लोग बाहर से बैठकर तमाशा देख रहे हैं, जो ऐन जब वक्त था दौड़ गए, वो जो मर्जी अब कहते रहें। शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरी मुलाकात बहुत अच्छी हुई। उन्होंने बिल्कुल वजाहत से बताया कि लोग उनकी माँ के बगैर वहाँ आए थे। लेकिन देखिए, कोई भी अगर इमरान खान साहब की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकता है तो हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये किरदार एक उसूल की बुनियाद पर तय होगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हम इमरान खान के लिए या किसी के लिए कोई आसाइश नहीं मांग रहे। हम एक आइनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम उसूल की जद्दोजहद कर रहे हैं, बुनियादी हुकूक की, जमहूरियत की, आज़ाद अदलिया की। अगर इस जद्दोजहद के नतीजे में इमरान खान साहब और हमारे दीगर असीरान आज़ाद होते हैं तो बिल्कुल हम उसको खुशामदेद कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी चोर दरवाजे से उनकी रिहाई चाहेंगे। अगर फवाद चौधरी साहब को रास्ता निकाल लेते हैं तो आप और फवाद चौधरी साहब एक जगह पे नहीं, उनके बस में नहीं है। वो अपने बस से ज्यादा की वो बात ना करें। देखिए, जितनी बात वो कर सकते हैं उतनी बात आप, मैं, कोई भी कर सकता है। इसलिए ऐसा उनके पास कोई गुर नहीं है कि वो आगे बढ़कर कोई दरवाज़ा खोल सकते हैं। बहरहाल वो करें जो उन्होंने करना है, मैं किसी को रोकता नहीं। लेकिन जो रास्ते हैं मुमकिन, जो उसूल पर मबनी है, हम उन तमाम रास्तों पर चलेंगे। खान साहब की केसेस का फैसला क्यों नहीं हो रहा? जो दरखास्तें हैं वो क्यों नहीं समाप्त? इसीलिए नहीं हो रहा कि ये निज़ाम पूरा मुरतब भी इसलिए किया गया है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए।
पूरा निज़ाम 26वीं तरमीम हो, 27वीं तरमीम हो, इन सब का मकसद ये है कि इस मुल्क में दहशत फैला दी जाए, लोगों को बता दिया जाए कि उनके कोई हुकूक नहीं है। जब वो अदालतों का रुख करेंगे तो उनको इंसाफ नहीं मिलेगा या इतनी ताख़ीर से मिलेगा कि वो बेमानी हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हम जुटे हुए हैं, हम इन्हीं अदालतों से मुतालबा करते रहेंगे, इन्हीं अदालतों के ज़मीर को हम झंझोड़ते रहेंगे।